ऐसा बढ़िया लग रहा है? प्रशांत जी का हर एक चीज बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है ये जो पलायन का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं। अरे मुमताज अंसारी जी पीला वाला गमछा डाल लिए जमशुराज वाला की। जी, क्यों? क्योंकि 35 सालों से हम लोगों ने बाप दादाओं ने जो झेला है, आने वाला हमारा नस्ल वो झेलेगा नहीं। प्रशांत जी एक ऐसे इंसान है जो जातिवाद को हट करके वो सिर्फ बिहार के लिए बात कर रहे हैं, अपने देश के लिए बात कर रहे हैं। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए तो बिहार को क्या चाहिए? बिहार को अच्छा नेता चाहिए, अच्छा सुधार चाहिए, बिहार में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और कौन है ये? जमशुराज है, प्रशांत किशोर जी है। अब राजद के कह देने से लोग मान लेगा कि बी टीम है। तो मैं समीकरण कहाँ गया, कहीं नहीं जीत रहे हैं। तेजस्वी कह रहा है कि पेन बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं। अरे तेजस्वी जी पेन बांट रहे हैं, तेजस्वी जी खुद पढ़ लेते ना उसी पेन से, नौवीं फेल का है ना। वो संजय यादव कहाँ क्या है, वो हरियाणा वाला को लाया है। राजद को बिहार में कोई एक ऐसा नेता नहीं मिला जो समाजवाद का पाठ पढ़ा सकते हम बिहार वासियों को। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। जाले विधानसभा में मौजूद है, वही जाले विधानसभा जहां के जो विधायक हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। वही मंत्री जो पत्रकार को पीटने के मामला में बहुत तेजी से वायरल हो गए। अब हम यहाँ पर क्यों हैं ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए प्रशांत किशोर, बिहार बदलाव सभा चल रही है। आपको एक बार ये दृश्य दिखा देना चाहते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है कीचड़ है, और इस कीचड़ में खड़े होकर के लोग जो है प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि हमारा जूता थोड़ा महंगा था तो हम जो है यहाँ पर चप्पल पर आ गए हैं ताकि कीचड़ में नहीं आए। लेकिन इसी कीचड़ में लोग प्रशांत किशोर को यहाँ पर सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो लोगों से ये समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर को सुनने क्यों पहुंचे हैं और क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या नाम है? अमजद अली। कहाँ से? टेक्टार पंचायत से। टेक्टार पंचायत जाले विधानसभा, केवटी विधानसभा से। जी प्रशांत को सुनने आए हैं। जी प्रशांत जी को सुनने आए हैं। क्या ऐसा बढ़िया लग रहा है? प्रशांत जी का हर एक चीज बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है ये जो पलायन का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, जो सबसे जरूरी है हमारे बिहार में, वही चीज अच्छा लग रहा है। पढ़ाई शिक्षा नहीं है। हाँ? पढ़ाई शिक्षा आप जा करके देखिए सरकारी स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है, क्या उस शिक्षा से कोई कुछ बन सकता है? नीतीश कुमार इतना शिक्षक बहाली करा दी है। जी बहाली शिक्षक का हो रहा है हमारे। कहाँ हो रहा है? नीतीश कुमार बोले कि बीपीएससी से बहुत बहाली होगी। कहाँ हो गया है बताइए, कहाँ हो गया बताइए ना। अब इस खाली बोल देने से थोड़ी ना हो जाता है, हाँ दिखना चाहिए ना, खाली बोलने से थोड़ी होता है। आप लोग का तो कहता है कि एमओआई समीकरण है उधर तेजस्वी के साथ में, तो आप इधर आ रहे हैं प्रशांत। क्या एमओआई समीकरण है? वो एमओआई समीकरण ये सब कुछ नहीं जानते, ठीक है। आप लोग जो बता रहे हैं तेजस्वी या ये सब से क्या होने वाला है? ये सब जातिवाद करने से कुछ होगा? अभी तक जातिवाद करके तो यही हुआ है कि बिहार बर्बाद हुआ, पूरा देश बर्बाद हुआ है जातीयवाद की वजह से ही, ठीक है। प्रशांत जी एक ऐसे इंसान है जो जातिवाद को हट करके वो सिर्फ बिहार के लिए बात कर रहे हैं, अपने देश के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिहार बदलेगा तभी उन्नति होगा। क्या करके शिक्षा हम लोग तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं जी। उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा, पूरा उम्मीद है। तेजस्वी कह रहा है कि पेन बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं। अरे तेजस्वी जी पेन बांट रहे हैं, तेजस्वी जी खुद पढ़ लेते ना उसी पेन से, नौवीं फेल का है ना। वो खुद उसी पेन से पढ़ करके 10वीं पास कर लेते, 9वीं पास कर लेते। देखिए ये सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी उसी पेन से खुद क्यों नहीं पढ़ लेते हैं जो पेन वो बांट रहे हैं। एक और हमारे साथ में मौजूद है, क्या नाम है? मुमताज अंसारी। मुमताज अंसारी। मुमताज अंसारी जी। अरे मुमताज अंसारी जी पीला वाला गमछा डाल लिए जमशुराज वाला की। जी, क्यों? क्योंकि 35 सालों से हम लोगों ने बाप दादाओं ने जो झेला है, आने वाला हमारा नस्ल वो झेलेगा नहीं। क्योंकि क्या झेल लिए? जो आज देख लीजिए बिहार में, जो बिहार कभी अग्रणी राज्य में शामिल था वो बिहार कहीं न कहीं अति पिछड़ा राज्य में शामिल हो गया। और इसका देन कौन है? जो 35 सालों से जो सरकार, जो भी पार्टी सरकार में रही है उसका देन है कि आज बिहार पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा में तब्दील हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा नस्ल, हमारा जो बच्चा है वो इस तरह अति पिछड़ा राज्य में न जिए, वो कहीं न कहीं बेहतर बिहार में जीने का हम ख्वाब सोचते हैं, सपना लेकर आए। इसीलिए बिहार के भाई प्रशांत किशोर जी के साथ हम खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर चलने का आहत लिया है, शपथ लिए हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के साथ लोगों ने हिंदू मुसलमान मिलकर
देश का आजादी लेने का काम किया। उसी प्रकार से आज के दौर के महापुरुष भाई प्रशांत किशोर जी के साथ हिंदू मुसलमान सब मिलकर बिहार में फतह करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधान जी कहते हैं सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन तो होगा जब लोग साथ में आएगा, लेकिन सवाल ये है कि राजद वाले विपक्ष वाले कहते हैं, मुस्लिमों से कहते हैं कि भाजपा के बी टीम है, इनको वोट मत दीजिएगा। बी टीम है अब राजद के कह देने से लोग मान लेगा कि बी टीम है। तो मैं समीकरण कहाँ गया, कहे नहीं जीत रहे हैं। 2015 के बाद क्यों नहीं जीते 20 में लोकसभा में, 19 में, 24 में क्यों नहीं जीते माय समीकरण में? माय तो है आपके साथ और माय मजबूरी में है, क्योंकि बेहतर विकल्प नहीं था। लालू जी को छोड़ के भाजपा और आरएसएस में जा नहीं सकते थे मुसलमान, इसीलिए लालू जी को महागठबंधन में वोट दिया करते हैं माय। अब विकल्प मिल गया है, मुसलमान भी अपने बच्चों को तालीम दिया है, शिक्षा दिया है, तो मुसलमान भी मशवरा कर रहा है और मशवरा में खैर होता है। इसीलिए माय समीकरण की बात नहीं करिए, माय समीकरण की बात करते हैं। आज जो बिहार लोकतंत्र की जननी है, उस बिहार में समाजवाद पाठ पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल किसको लाया है? संजय यादव को। वो संजय यादव कहाँ क्या है? वो हरियाणा वाला को लाया है। राजद को बिहार में कोई एक ऐसा नेता नहीं मिला जो समाजवाद का पाठ पढ़ा सकते हैं हम बिहार वासियों को, जो लोकतंत्र की जननी रही है। आज देख लीजिए कि जितने भी मुसलमान लीडर थे, नुमाइंदा थे, सभी को तेजस्वी यादव 2019 में कैंची लगाकर पंख को छोटा करने का काम किया। और भाई प्रशांत किशोर जी बेहतर विकल्प। आप कह रहे हैं कि राजद में यादव और मुसलमान का पूछ नहीं है? मुसलमान का पूछ नहीं है भाई तो बता रहे 2019 में सभी मुसलमान के लीडरों का पर को काटा गया है ना। और जब फिर पुनः प्रशांत किशोर जी एक विकल्प लेकर व्यवस्था का लेकर प्रयास कर रहे पूरे बिहार में, तो फिर वही मुसलमान लीडरों को कहीं ना कहीं राजद वेलकम करने का काम किया है, स्वागत करने का काम। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को 40 सीट दे देंगे, 40 सीट पर लड़वाएंगे, तो बात अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए ना भाई। 40 को सीट देंगे प्रशांत जी, 40 जगह से मुसलमान लड़ेगा, ठीक है। 40 को आरजेडी भी दे दे माय समीकरण वाला, तो मुसलमान कितना लड़ेगा? 80 लड़ेगा, तो 40-45 तो जीत के आएगा ना। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी विधानसभा में होगी। इसी वादा के लिए साथ नहीं, प्रशांत जी के साथ हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए है। जो पलायन का मार बिहार के लोग झेल रहा है, बेरोजगारी का मार जो झेल रहा है, शिक्षा में जो देख लीजिए क्या हाल है। शिक्षा के नाम पर खिचड़ी मिलता है, भोजन मिलता है और कॉलेज में डिग्री मिलता है, पढ़ाई नहीं मिलता। आप जाले से हैं? नहीं, केवटी विधानसभा से हम हैं जी। तो अपना विधानसभा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतिहास के आजादी के बाद है ना, इतिहास में बता लीजिए, आजादी के बाद आज तक केवटी का कोई भी बेटा आज तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं किया। सभी बाहरी से आते हैं, हेलीकॉप्टर से। केवटी का कोई विधायक नहीं बना। बाहरी आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, उतरते हैं, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जीत कर हेलीकॉप्टर से जाते हैं। हम लोगों ने, केवटी के लोगों ने क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्री को, बेटा को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। केवटी का एक चीनी मिल है रैयाम का, वो आज तक चालू नहीं हो पाया। इसीलिए केवटी का आम आवाम, केवटी का जनता इस बार कह रहा है, इस बार केवटी का बेटा ही केवटी का नेता बनेगा। जितने भी बारी है उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और क्यों नहीं मशवरा करे, क्यों नहीं विचार करे केवटी के लोग? आज नेता अपने बेटा का चिंता कर रहा है, राजा चाह रहा है कि हमारे बेटा राजा बने, तो आज जनता भी अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। ये तमाम सारे वो लोग हैं जो आए हुए हैं सुनने के लिए प्रशांत किशोर को, ये बात ये कह रहे हैं। भैया भी बगल में खड़े हैं, भैया युवा हैं। कहाँ से भैया? बाजपट्टी विधानसभा। बाजपट्टी। इधर बताइए कि जो प्रशांत किशोर को सुनने आया है, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव जरूरी है? जी बिल्कुल। क्यों जरूरी है? वो सर शिक्षा के बात कोई नहीं करते हैं, रोजगार की बात कोई नहीं करते हैं, जो भी आते हैं सबके 5 किलो अनाज की बात करते हैं।
बिहार में हम लोग गए थे हैदराबाद। भाजपा की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल सही, भाजपा की बात कर रहे हैं। तो मिल रहा तो बढ़िया ना। ये 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उसमें जहर मिल रहा है, आप जानते कहाँ है। उसमें जो चावल जो मिलाया जाता है वो चावल हम खुद बनाए हुए हैं, हम अपने हाथ से बनाए हुए हैं। क्या होता है, हैदराबाद में बनता है, पंजाब में बनता है, दिल्ली में बनता है, क्या कहते हैं कन्याकुमारी में बनता है, सब जगह मशीन लगा हुआ है चावल का। डुप्लीकेट चावल बनाया जाता है। हम आपको बोलिएगा तभी फोन करके वीडियो मंगवा देंगे आपको। ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल होता है। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए तो बिहार को क्या चाहिए? बिहार को अच्छा नेता चाहिए, अच्छा सुधार चाहिए, बिहार में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और कौन है ये? जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी हैं जो हमारे जन की बात करते हैं। ऐसा कौन सा बात उनका सबसे बढ़िया लग गया? जनता की हित में बात करते हैं, बोलते हैं गीता सब तो जनता के हिते में बोल भाषण में कोई नहीं बात करते हैं जी। रोजी रोजगार के बात कहाँ कोई कर रहे हैं। आज रोजी रोजगार के बात प्रशांत किशोर किए तो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि बिहार के अंदर फैक्ट्री लगाया जाएगा। पहले कहाँ बोल रहे थे फैक्ट्री लगाया जाएगा, पहले तो बोल रहे थे 10 को ट्रेन यहाँ से चालू किया तो 25 को ट्रेन वहाँ से चालू करिए, बैठिए और माल डाल कर लोड होकर जाइए वहाँ। बोल रहे थे कभी नहीं बोलते हैं। आज हमारा सैलरी 25,000 है, 25,000 सैलरी छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से? हैदराबाद। वहाँ कितना सैलरी है? 25,000 सैलरी है हमारा, और वहाँ 25,000 सैलरी छोड़ के हम आज यहाँ पे खड़े हैं। हमारा टिकट था आज संडे को, फिर भी हम कैंसिल करके यहाँ पे रुके हुए हैं। हैदराबाद का टिकट कैंसिल करके प्रशांत जी सुनने और 25,000 का नुकसान छोड़ दिए। 25,000 हमको नहीं लेना है। काहे हो? काहे कि हमारे बिहार में ही रोजगार चाहिए। अब यही रोजगार लीजिए। जी बिल्कुल सही बात है। कब मिलेगा यहाँ रोजगार? सरकार आएगी रोजगार मिलेंगे, इतना विश्वास विश्वास है, फुल्ली विश्वास है। हाँ बात सही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम 12 से 15,000 का जॉब कोई दिक्कत नहीं, हम 12 से 15,000 रुपया कमा के यहाँ पे सुख के जिंदगी जिएंगे। वहाँ लाख जूता नहीं जाने खाने तो वहाँ का 25,000 से बढ़िया यहाँ का 12,000। 12,000 रुपया बढ़िया यहाँ का। ये देखिए ये वो लोग हैं जो बिहार से बाहर जाते हैं और बिहार से बाहर जाकर के कमाते हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि आखिर बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है? अगर बिहार में फैक्ट्री हो जाए, बिहार में रोजगार हो जाए तो वहाँ की तुलना में अगर कम भी पैसा हमको मिलेगा तो हम यहाँ पर आकर के लोगों को हम यहाँ पर काम करेंगे और यहीं पर रहेंगे, बाहर हम नहीं जाएंगे। ये तमाम सारे लोग हैं जाले विधानसभा प्रशांत किशोर के भाषण दे रहे हैं और ये तमाम सारे लोग इस कीचड़ भरी जमीन पर आकर के प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। बिहार बदलाव की क्या ये एक बयान है? क्या आपको लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप सुने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।